जाकर अर्चना को देकर आ। जा। आई वो कल रात ताई वो मेरा मतलब है वो ताई। क्या हुआ? ताई टेरेस पे रो रही थी अपनी किस्मत पर। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सब कब तक चलता रहेगा? बाबा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिन लोगों ने ताई के साथ इतनी घिनौनी हरकत की, उन्हें सबक सिखाना होगा। उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी होगी, तब जाकर उनकी अकल ठिकाने आएगी। वर्षा, तू ये क्या बात कर रही है? दादा, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? हम लोग आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, कितनी सारी लड़कियाँ अपने ससुराल के बुरे बर्ताव का शिकार बनती हैं। मुझे लगता है हमें सब ये सोचना वोचना छोड़ के सीधा जाना चाहिए पुलिस स्टेशन और उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर देनी चाहिए। कितना कुछ भुगता है ताई ने वहाँ पर। बेचारी चुपचाप मुंह बंद करके सब कुछ सहती रही, और बदले में उसे क्या मिला? विश्वासघात। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे लगता है हमें सब ये सोचना वोचना छोड़ के सीधा जाना चाहिए पुलिस स्टेशन और उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर देनी चाहिए। कितना कुछ भुगता है ताई ने वहाँ पर। बेचारी चुपचाप मुंह बंद करके सब कुछ सहती रही, और बदले में उसे क्या मिला? विश्वासघात। वो उसकी झगड़ालू सास एक छोटे से हार को लेकर न जाने कितना बड़ा तमाशा खड़ा करके गई। ये सब क्या दहेज लेने से कम है दादा? और मुझे पूरा यकीन है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो बेशरम औरत ताई के गहने वापस नहीं करने वाली। वो खुद के पास ही रखेगी। आई, मुझे गहनों से कोई लगाव नहीं, लेकिन ये उसका स्त्री धन है, उसका हक है, उसे ये मिलना चाहिए। सीधी तरह वापस करेंगे तो ठीक है, वरना हम लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन और कोर्ट। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे वर्षा। पहले से ही इतना सब कुछ हो गया है, अब हम हमारी तरफ से कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते। लेकिन बाबा। बस हो गया वर्षा, बस हो गया। देखो, हम बिरादरी में रहने वाले सीधे साधे लोग हैं। हमारे जीने का एक तरीका है, हमारी एक सोच है। तुम्हारी इस ऑफिस वाली तेज तर्रार सोच से वो नहीं मिलती। अरे मेरी ऑफिस की सोच से क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? हमारी ताई के साथ इतना कुछ हो गया और आप लोग चुपचाप बैठे हैं। शायद डर रहे हैं कुछ करने से, लेकिन जब मैं कुछ करना चाह रही हूँ तो मुझे पर। वर्षा, तू हर बात अपने ऊपर लेकर क्यों जाती है? तुझे क्या लगता है कि आई बाबा को अर्चना की कोई चिंता नहीं है? अगर बाबा ने ये कहा है कि हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, तो नहीं पड़ना, समझी? बस बहुत हो चुका। अर्चना के मसले को लेकर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। ला। आई? हाँ मंजू, कैसी है तेरी ननद? अपनी बदकिस्मती पर रो रही है कि नहीं? तू भी थोड़ा रो लेना उसके लिए। हमदर्दी जताकर हमदर्दी हासिल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक्टिंग अच्छी करना। अभी तेरी बेटी होकर अगर इतना भी नहीं करूँ ना, तो लानत है मुझ पर। अरे पता है, मैं रोने धोने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हूँ। लेकिन जो कुछ भी हो आई, इस बार से बड़ी बड़ी जोरों से है। अरे ना वो घर की रही ना घाट की। अरे मुझसे और मेरे बेटे से उलझेगी तो यही होगा ना। लेकिन मंजू, मुझे सिर्फ एक बात का दुख है, वो फिर उसी घर में आ पड़ी तेरे सर पर। उसके आने से मुझे जितना नुकसान हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा, वो कैसे? अरे आई, अब अगर आई है वो, तो घर के काम काज भी तो वही सब करेगी ना। मेरा मतलब है, वो पुन्नी को तैयार करना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये सब तो वही करेगी ना। और मैं ऑफिस जाऊंगी,
ऑफिस से आकर आराम करूंगी। अब आई, अच्छा ही हुआ आई। अरे सारी सच्चाई सामने आ गई। पता नहीं तो हमारी अर्चू की जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्या हुआ? कोई आ गया क्या? हाँ हाँ, इसीलिए तो। ठीक है बेटा, तू ज्यादा देर तक नाटक नहीं कर सकती ना, मुफ्त में पकड़ी जाओगी और नई मुसीबत खड़ी करेगी। ठीक है आई, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। विनोद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। विनोद, वो सुबह वर्षू जो कह रही थी ना, वो मेरा मतलब है वर्षू जो कह रही थी ना सुबह, वो अर्चू के गहनों के बारे में, वो कुछ गलत नहीं था, वो ठीक ही कह रही थी। अब आप खुद ही सोचो ना, अब कम से कम 1.5 लाख के गहने हैं वो, और हम इतने सारे गहने उन लोगों को यूं ही हजम कैसे करने दें? जब हमारी बेटी उनके घर की बहू नहीं रही तो वो गहने उनके कैसे हो सकते हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मंजू। तुम ठीक तो कह रही हो, पर देखो मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। अरे ये भी नहीं, लेकिन अगर 1.5 लाख के गहने घर पर वापस आते तो कम से कम वर्षों की शादी का खर्चा विनोद को नहीं उठाना पड़ेगा। अकेलापन महसूस कर रहे हो? डर लग रहा है? नहीं 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 नहीं, डरना मना है। ड्रॉवर में पड़े पड़े सोच रहे हो, हे राम कब कैसे आएंगे हमारे भाई बहन? थोड़ा सा इंतजार करना, सब्र का फल मीठा होता है। याई, तू गहनों से बात करी? भाई हाँ बोल। वो क्या है कि मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। किस बात का? तूने ये सब गहने कपाट में से बाहर निकाल के रखे थे ना, तो मुझे लगा कि तू वहीनी के घर वालों को देने को सोच रही है। अब मुझे डर लग रहा है कि तू ये प्यारा सा पेंडेंट भी उन्हें वापस कर देगी। तुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? पागल हो गया तू? बेटा किसका है? तेरा ही। तू अपनी आई को पहचानता है ना? तेरे आई के हाथ में एक बार एक आध चीज आ जाती है तो फिर से वापस जाती है क्या? नहीं। तो समझ जाना, मेरा एक काम करेगा। अच्छा बता। राहुल से शादी कर। ठीक है। तू क्या बोल रही है? चिल्लाता क्यों है? क्या खराबी है उसमें? बोल ना। अरे पागल, कुछ भी बहाना कर, जुगाड़ कर, उसको पटा और उससे शादी कर। बेटा तू श्रावणी से शादी कर, हमारे दिन बदल जाएंगे। ये आई, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अभी अभी दादा के शादी के वांदे हो गए और तू मेरी शादी कराने की सोच रही है? पागल है क्या? हाँ मैं पागल हूँ। श्रावणी को पटा ले, उससे शादी कर ले, गिरीश जी की पूरी जायदाद उसके दामाद के नाम, मतलब मेरे सच्चू चोल के नाम। देख, इनकी 2 गैराज में से एक गैराज तेरे नाम, 2 दुकानों में से एक दुकान तेरे नाम, 5-6 गाड़ियों में से एक गाड़ी तेरे नाम पे, तो तू हो गया ना पैसे वाला। देख, फिर भी मैं उस लड़की के साथ शादी वादी नहीं करूंगा, समझी तू? अरे क्यों पागल? उसमें क्या खराब है बोल ना। बहुत हो चुका। अब तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसके आगे मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। लगी मिर्ची? अपने बेटे के बारे में बोली तो मिर्ची लगी ना? अरे कल तू मेरे घर आके मेरे बेटे के बारे में अनाप शनाप बकती गई,
झूठे झूठे इल्जाम लगाती गई, तब तेरे जुबान पे सरस्वती तांडव कर रही थी ना। आज मैं बोलूंगी, तू सुनेगी, और वो भी बिना बोले। अरे छोड़ी हुई लड़की की आई ऐसे मुंह ऊपर उठा के बात नहीं करती। देखिए, मैंने जो भी कहा वो सबूतों के आधार पर कहा, लेकिन आप मेरी बेटी पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रही है। मैं अपनी बेटी को आपके घर कभी नहीं भेजूंगी। अरे तू क्या नहीं भेजेगी, मैं ही नहीं लेके जाने वाली। अरे हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया तेरी बेटी ने। अरे गलती हमारी थी, हमने तेरे अनपढ़ बेटी से मेरे बेटे की शादी करवाई। अरे वो एहसानों का बदला अच्छी तरह चुका रही है तू। अरे हमें तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए किस प्रकार की तेरी बेटी है। अरे इसीलिए तो तेरी लड़की को 1000 लड़कों ने ना 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 कह दिया है। मेरी बेटी जिंदगी भर मायके रहे ना तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन आप जैसे घिनौने लोगों के साथ मैं उसे कभी नहीं भेजूंगी। 6 लोग रहते हैं आपके घर में, लेकिन एक इंसान भी विश्वास के काबिल नहीं है। और आपका वो बेटा सब चरित्रहीन निकले। मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे सुलोचना ताई, ये चरित्र, ये संस्कार सब तुम्हारे मुंह में अच्छे नहीं लगते। मेरे घर का उद्धार करने लगी है ना तू। अरे तेरा घर देख ना, पहले तेरा घर देख। बताओ क्या, सबको बताओ? हा? अरे मेरा घर तो गंदा है समझ ले, लेकिन तेरा बड़ा परिवार है ना, बड़ा पवित्र घर है ना। और तेरी बेटी कहाँ जाके क्या क्या गुल खिलाते बोलूंगे सबको। सविता जी, क्यों, क्या गलत कहा मैंने? हाँ, क्या गलत कहा मैंने? तुम्हारे बेटी ने गुल खिला, इसके लिए तुम्हारे पति ने जाके आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके बाद से तुम्हारे बेटी ने अपने आप को फैन पे लटका नहीं लिया। मान लो कि तुम लोगों को, तुम्हारे घर वालों को आत्महत्या करने का शौक है, तो मुझे एक बात बताओ, अर्चना और सतीश की शादी क्यों टूटी? बताऊं क्या? सबको बताती हूँ मैं, तेरी बेटी क्या गुल खिलाते हैं। और इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि इस मोहल्ले में रहने वाली लड़की की शादी बार बार क्यों टूटती है। इस अर्चना के रिश्ते बार बार क्यों टूटते हैं, आपको पता नहीं होगा। अरे सतीश जैसा अच्छा लड़का भी उसे छोड़कर गया, क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाली लड़की वेश्या घर में जाती थी। मोहल्ले में रहने वाली लड़की वेश्या घर में जाती थी। तुमने कहा मेरा बेटा वेश्या घर में जाता था,
वो जाता नहीं था, उस दिन गया था, वो भी तेरी बेटी को वेश्या घर से छुड़ाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, ये लड़की घर से हाथ में थाल लेकर मंदिर में जाती है, लेकिन रास्ते में थाल कहीं फेंक के कहाँ भजन करने जाती मालूम है क्या? बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, बहुत बोल चुकी हैं आप। चले जाइए यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा आपको? चले जाइए यहाँ से। क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? बोलना, क्या करेगी? मैं इधर रास्ते पे खड़ी हूँ, तेरे घर में नहीं। ये रास्ता क्या तेरे बाप का है क्या? देखिए, अब आप जाइए यहाँ से। अब वैसे ही इन सबके सामने हमारा तमाशा बना चुकी हैं। वाह रे बेटा वाह। आज जब मैं यहाँ खड़ी होके बोलने लगी तो वो तमाशा हो गया तेरे लिए। और कल तेरी आई मेरे घर में आके अनाप शनाप बक के गई, वो क्या कीर्तन था क्या? देख, कल मैंने तुम लोगों की सुन ली, आज तुमको मेरा सुनना होगा। आशा करती हूँ इसके बाद में तू मुझे कुछ नहीं सुनाएगी, ना बोलेगी, और ना ही लड़की को हमारे घर वापस भेजेगी। क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? बोलना, क्या करेगी? मैं इधर रास्ते पे खड़ी हूँ, तेरे घर में नहीं। ये रास्ता क्या तेरे बाप का है क्या? देखिए, अब आप जाइए यहाँ से। अब वैसे ही इन सबके सामने हमारा तमाशा बना चुकी हैं। वाह रे बेटा वाह। आज जब मैं यहाँ खड़ी होके बोलने लगी तो वो तमाशा हो गया तेरे लिए। और कल तेरी आई मेरे घर में आके अनाप शनाप बक के गई, वो क्या कीर्तन था क्या? देख, कल मैंने तुम लोगों की सुन ली, आज तुमको मेरा सुनना होगा। आशा करती हूँ इसके बाद में तू मुझे कुछ नहीं सुनाएगी, ना बोलेगी, और ना ही लड़की को हमारे घर वापस भेजेगी। और इसकी दूसरी शादी तय होगी ना, तो मैं देखने जरूर आऊंगी कौन सा राजकुमार मिला है तेरी बेटी को। बस सविता जी, बस बहुत हो चुका, अब अपने घर जाइए। अरे जाती हो रही हूँ मैं, रहने थोड़ी आई हूँ। अरे मैं तो सिर्फ इनको सब सच्चाई बताने आई हूँ। अरे आप ही तय कीजिए सही कौन गलत कौन। अगर आप हमारे जगह होते तो ऐसी बच्चलन लड़की को आप बहू बना लेते? नहीं ना, इसीलिए हमने भी इसको इसके घर वापस भेज दिया, शादी तोड़ दी। इनकी बेटी इनको ही मुबारक, हम तो छूट गए। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम फिर से मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। चलो ठीक है, मैंने माना कि मेरा भाई झूठ बोल रहा था। हो सकता है उसने उस दलाल को भी खरीद लिया, लेकिन क्या वो पुलिस इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा था? और वो दलाल ने जो फोटोग्राफ्स दिखाए थे वो भी झूठे थे। हाँ, अरे तुम किस मुंह से अपने आप को बेगुनाह होने की दुहाई दे रहे हो?
कुछ भी बकवास करोगे और हम लोग उस पर विश्वास करेंगे। अरे ऐसा नहीं है मानव, अगर तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना है ना, तो पहले जाओ, जाकर सबूत लेकर आओ। और अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है ना, तो चुपचाप हमारे घर से चले जाओ। तुम मेरी पत्नी हो अर्चना, इसके बावजूद भी क्या आज तक मैंने अपनी हद पार की है? फिर मैं कैसे और औरतों के साथ? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता अर्चना। जिस दिन से ये रिश्ता बना है, उस दिन से इस रिश्ते की पवित्रता को मैंने जी जान से संभाला है। अर्चना, तुम्हें खुश देख के मैं खुश होता हूँ। मैंने अपने सपने में भी आज तक तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया है। फिर मैं सच में कैसे तुम्हें दुख पहुंचा सकता हूं? अच्छा, कोई भी रिश्ता प्यार और विश्वास के बल पे खड़ा रहता है, उसके बल पे बनता है। अपनों की सच्चाई महसूस करने के लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं होती अर्जुन। अरे विनोद, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम यहाँ खड़े खड़े सुन रहे हो? अरे देखो ना, वो हमारे अर्जुन को बहकाने की कोशिश कर रहा है। अरे वैसे इसके और इसकी आई की वजह से इतना कुछ हो चुका है, और आज फिर से ये। विनोद, ऐसे लोग विश्वास के काबिल नहीं होते। देखो ना, देखो हमारी आई की तरफ। इन लोगों की वजह से आई की क्या हालत हो गई है। और हमारे अर्जुन, वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। अरे इस लड़के ने पहले झूठ बोल के हमसे रिश्ता जोड़ा, फिर इसके पापा, अरे वो हमारे घर आए, हमारे परिवार वालों को बहला फुसला दिया। अर्जुन को अपने घर लेकर चले गए, और उस घर में जाकर अर्जुन एक नौकरानी बनकर रह गई। अरे इतने से इन लोगों का पेट नहीं भरा, और इस लड़के ने घिनौना कांड। अरे इतना सब होने के बाद भी इस लड़की को हम यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का पागलपन है। अच्छा, मेरी बात सुनो। अरे विनोद, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये लड़का हमेशा की तरह हमारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बहुत हो चुका मानव, अब तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। एक बार अर्चना के मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती अर्चना तुमसे। तुम्हें पता नहीं मानो कि इस पर तुम्हारी वजह से क्या क्या बीत रही है। तुम्हारी वजह से मेरी आया बिस्तर पर पड़ी है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वालों के ऊपर कोई और नुकसान हो। इसलिए तुम अभी निकल जाओ यहाँ से। जिसके साथ साथ जन्म का रिश्ता, उसके साथ 7 मिनट, अरे 7 मिनट तो क्या, मैं तुम्हें इससे 7 सेकंड भी बात नहीं करने दूंगा। अर्जू, अंदर चल। तेरे इस बर्ताव की वजह से सारी बात बिगड़ गई। ये बिगड़ गई तो बिगड़ने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। आइंदा तूने उनके चौकट पर पाँव रखा, गया होगा नाक रगड़ने या गिड़गिड़ाने। अरे चल, घर पे चल। कैसा मर्द है रे तू? सबके सामने वो तुझे अकेला छोड़ के निकल गई। उसके माँ ने अपने घर वालों पे इतनी कीचड़ उठाई, फिर भी तुझे कुछ नहीं लगा। तुझे अपनी मान, सम्मान, इज्जत, आबरू कोई परवाह नहीं। देख, उन्होंने क्या बताया?
पता है तुझे मेरे बारे में? अच्छा, तो मैंने दिया हुआ पूरा कम पड़ गया। फिर से जाके मुझे वहाँ कीर्तन करना पड़ेगा। बस आई, बस। पहले ही तेरी वजह से बात हाथ से निकल चुकी है। तूने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया तूने। तुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें अर्चना की कोई गलती नहीं थी। मेरे समझाने पे बात संभल सकती थी, लेकिन तूने जो आज हरकत की है ना, उससे मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। मुझे नहीं पता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें तेरा नजरिया क्या है, लेकिन आई मेरे लिए सब सहना बहुत मुश्किल है। एक तो जो गुनाह मैंने की उसका बोझ सर पे लेके घूमना, फिर अर्चना की बेरुखी, और अब जब मैं अर्चना को समझा बुझाकर आज नहीं तो कल इस घर में ले आता, आपने ये कर दिया। अब मुझे सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तू इन सब दोष का धनी मुझे मत बना, समझा ना? मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। तेरी सास ने यहाँ आके रिश्ता तोड़कर चली गई। जिस लड़की को इस घर की जरूरत नहीं, तो इस घर को वो लड़की की जरूरत नहीं। अरे तुझ्यासाठी 56 पोरी आणि मी। दोबारा तेरी शादी करवाऊंगी, वो भी धूमधाम से। मेरी दूसरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तो अच्छा है। अर्चना आज भी मेरी पत्नी है और हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। इस रिश्ते को मैं इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगा। मैं अर्चना के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करूं और उसे फिर से इस घर में लेके आऊं। तो अपनी आई की एक बात सुन ले बेटा, उस परिवार से हमारा रिश्ता टूट चुका है। तू लाख कोशिश कर ले, ना ही ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा और ना ही अर्चना इस घर में कभी वापस आएगी। हेलो हेलो ताई, वर्षा। तू कहाँ है वर्षा? तुझे पता है 8 बज गए और आई यहाँ कब से? ताई मेरी बात सुन, मैं इस वक्त पूना में हूँ। क्या? हाँ, एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन भाई बहुत बड़ा वेंचर था और मैं मिस नहीं कर सकती थी। आज रात मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। लेकिन वर्षा, तू इस तरह बिना किसी को बताए कैसे जा सकती है? मैं बताना चाहती थी ताई, लेकिन क्या करूँ, मुझे समय ही नहीं मिला। और वैसे भी मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ रश्मि, रिया, सब लोग हम पूना के पुराने मोहल्ले में रुके। काम करता हूँ, ऐसे कहना कि मैं कल शाम तक घर पहुँच जाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। देख वर्षा, हेलो सुन, हेलो। क्या हुआ? वर्षा का ही फोन था ना? कब आ रही है वो घर, या आज भी जा रही है अपने दोस्तों के साथ डांस करने के लिए? सुलोचना। अर्चू, क्या हुआ? अरे बोल ना, कुछ तो बताया ही होगा उसने। यहाँ सब लोग उसका खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और ये लड़की है कहाँ वो? अरे वो पूना में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।